Hello bachon, let's read the question first. The question states, inspiratory center is located in. Four options are given. First is cerebellum, second is hypothalamus, third is cerebrum and fourth is medulla oblongata. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द इंस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है न्यूरल कंट्रोल की, कि कौन सा ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कि इंस्पिरेटरी कंट्रोल होता है या फिर बेसिकली रेस्पिरेशन का कंट्रोल होता है। तो जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ मेड्यूला, एंड दिस मेड्यूला इज प्रेजेंट इन बेसिकली द बॉटम मोस्ट part of the brain. Now this is present at a place wherein it is in direct control or direct connection with the spinal cord. तो यही जो होता है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल के लिए होता है जिम्मेदार। ऑल्दो इसके अलावा मेड्यूला के और भी कई फंक्शन होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग कंट्रोल करना, हार्ट बीट कंट्रोल करना एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। तो लेकिन यहाँ पर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इंस्पिरेटरी सेंटर पूछा गया है। तो जो इंस्पिरेटरी सेंटर है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन and the expiratory center is responsible for expiration, which is the exhaling or breathing out, and inspiration was obviously breathing in. तो सांस लेने और सांस छोड़ने का जो सिस्टम है वो ऑटोनोमस नहीं है, हार्ट बीट की तरह जो है वो पेसमेकर सेल्स से नहीं चलता, उसका कंट्रोल एक्चुअली ब्रेन के पास होता है, एंड द रीजन दैट इट इज प्रेजेंट इन इज द मेड्यूला। तो अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सेरिबेलम की बात हो रही है, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेरिबेलम इज मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस और द पोस्चरल एडजस्टमेंट्स। फिर उसके अलावा अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है दैट इज टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। देन कम्स द सेरेब्रम। सो सेरेब्रम भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेरेब्रम का जो फंक्शन होता है दैट इज to regulate temperature of the body, although it is also responsible for speech, judgment, thinking, reasoning। ये सब जो होता है ये काम होता है सेरेब्रम का। फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में हमें मेड्यूला ओब्लंगाटा मिल रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच ऑब्वियसली relies in the region of medulla. So the final answer to this question will be option number D. Hope you understood it well. All the best.